फिर एक नए रोड ट्रिप पे निकल रहा हूँ, देखते हैं, वीडियो बनाने का ट्राई करते हैं, बन पाया तो अपलोड कर लेंगे। जा रहे हैं मैसूर पहले भी जा चुका हूँ कई बार, तो जो चीज़ें नहीं घूम पाए थे मैसूर में वो घूमने जा रहे हैं एक्चुअली। आज अभी बेंगलोर से निकले हैं 10 बजे मॉर्निंग के। आज का सैटरडे दिन है तो छुट्टी भी है, और बीच रास्ते में ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर है, तो 50-60 किलोमीटर आ गए हैं ऑलरेडी। 50-60 किलोमीटर में बीच में अभी मद्दूर टिफनी करके जगह है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। आराम से बढ़िया मैसूर हाईवे का रोड पे निकल रहा है। 1 घंटे में हमें मैसूर होना चाहिए। चल हाँ भाई, तो मैसूर में आ गया हूँ। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले तो श्रीरंगपट्टनम करके टाउन है। एक्चुअली ये क्या था कि जब टिप्पू सुल्तान का यहाँ पे राज हुआ करता था, एक आइलैंड टाउन है, और यहाँ पे सब काफ़ी अलग अलग पॉइंट्स हैं श्रीरंगपट्टनम में। लेकिन उसमें से सबसे पहला पॉइंट मैंने जो आज का डिसाइड किया है वो है गुम्बज। ये देखो, ये गुम्बज है। वो भाई बाहर से अंदर की तरफ जा रहा हूँ गुम्बज में, देखो। हाँ, गुम्बज को एक्चुअली टिप्पू सुल्तान ने बनाया था, और बनवाया क्यों था, क्योंकि उनके फादर हैदर अली के डेथ के बाद एज ए ट्रिब्यूट, तो यहाँ पे ये फादर है टिप्पू सुल्तान के फादर हैदर अली के ट्रिब्यूट के रूप में इस गुम्बज को बनाया था। अच्छा है देखने में, मस्त आर्किटेक्चर तो मस्त। कितना 15-20 मिनट यहाँ घूम सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन 15-20 मिनट घूमने के लिए अच्छा बनाया गया है। चलते हैं, थोड़ा हम भी एक्सप्लोर करते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो ये अपने पीछे जो है गुम्बज है, लेकिन साथ में एक मस्जिद भी है। ऐसा जनरली आप देखोगे जहाँ भी इस्लामिक आर्किटेक्चर होता है वहाँ पे साथ में मस्जिद होता ही है, तो एक अच्छी बात है। प्रेयर करने का जगह भी है साथ में, आप प्रेयर भी कर सकते हो, और बाकी गुम्बज आप घूम सकते हो। हाँ, तो भाई गुम्बज घूम के आ गए हैं। बाय द वे अपनी बेटी है भाई, तो क्या उसको बोलते हैं, गुम्बज में एक्चुअली टिप्पू सुल्तान की माँ और टिप्पू सुल्तान के पापा हैदर अली का बनाया हुआ है, जो भी बोलते हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मरने के बाद बनाया जाता है। और उसके अलावा उनके बेटे का और टिप्पू सुल्तान की वाइफ का बाहर में बनाया हुआ है इस तरह से। उसके अलावा भी ऐसा देखोगे तो पूरा गार्डन बहुत क्लीन है भाई, एक तो, और काफ़ी मेंटेन्ड है। लेकिन हर जगह देखोगे तो ऐसे बनाया हुआ है, लोगों को जहाँ दफनाया जाता है वो जगह यहाँ पे बनाया हुआ है, और भी अलग अलग लोगों का। ठीक है, देखने के लिए ठीक है, 10 मिनट में घूम लिया। चलते हैं श्रीरंगपट्टनम में दूसरे पॉइंट पे। तो भाई गुम्बज के बाहर में ऐसे देखोगे तो बहुत सारा मार्केट है, जहाँ पे आर्टिफिशियल या फिर बनाए हुए वो आर्ट्स वगैरह की चीज़ें ले सकते हो। और बाहर आ गया हूँ मैं तो अभी घूम के। बाहर में घोड़े वगैरह भी, आप चाहो तो राइड वगैरह भी कर सकते हो, घोड़ों का छोटा मोटा राइड कर सकते हो आप। 100 से लेके 200 रुपये बोल रहे हैं वो। श्रीरंगपट्टनम में गुम्बज से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो त्रिवेणी संगम है, कावेरी नदी का यहाँ पे संगम है एक्चुअली। तो अभी संगम पे आ गए हैं, थोड़ा सा हाथ पैर धो लेते हैं। यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो, 200 रुपये बोटिंग का चार्ज है पर पर्सन। बट देखो अभी वाटर का फ्लो ज़्यादा नहीं है, बट मैं आया हूँ अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तो काफ़ी पानी होता है। अभी पानी कम है क्योंकि अभी मैं फेब चल रहा है ऑलरेडी। त्रिवेणी संगम एक्चुअली काफ़ी फेमस है अस्थि विसर्जन, मुंडन, ये सब चीज़ों के लिए भी। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे अस्थि विसर्जन करने। ऊपर में घाट पे एक मंदिर भी है, तो आप मंदिर में भी दर्शन कर सकते हो। और फिर मार्केट है, खाने पीने का छोटी मोटी चीज़ें मिलता है, स्नैक्स टाइप का। बस निकलते हैं, चलते हैं टिप्पू सुल्तान का फोर्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है मैसूर के श्रीरंगपट्टनम में दरिया दौलत बाग। अभी 20 रुपये का एंट्री टिकट है। ऑनलाइन ASI के वेबसाइट पे जाकर टिकट कर लिया है मैंने। और यहाँ पे टिकट काउंटर भी है ऐसे, बट अभी तो क्लोज्ड ही है। वो यहाँ पे जिनको फिजिकल टिकट भी चाहिए वो ASI के साइट से ही जाके कर रहे हैं, बस गार्ड हेल्प कर दे रहा है। मैंने खुद से ही कर लिया, 20 रुपये का टिकट पर टिकट। चलते हैं दरिया दौलत बाग, पता करते हैं क्या है इसके बारे में। तो दरिया दौलत बाग एक्चुअली एक बाग है, एक पार्क है, पार्क बोल सकते हैं। काफ़ी मेंटेन, खूबसूरत, अलग अलग तरह का पेड़ पौधा चारों तरफ से यार, काफ़ी बड़ा है।
अच्छा है देखने के लिए, मतलब फ़ोटोज़ के लिए तो बहुत सही जगह, फ़ोटोज़ अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे। और बाकी बीच में एक पैलेस है, तो अभी हम वहाँ पैलेस तक जाएंगे घूमने। बाकी अगर आओगे तो देखो, यहाँ देखो बच्चों का ट्रिप चल रहा है, जैसे स्कूल से बच्चे भी यहाँ आते हैं घूमने श्रीरंगपट्टनम। चलो फिर, लेकिन मस्त है भाई ये जगह, देखो कितना खूबसूरत है यहाँ पे। एक्चुअली वो आकर के बैठने के लिए बहुत सही जगह है कि आओ आप पेड़ के नीचे बैठो, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उस तरह का जगह है। और जैसा हमें लग रहा है देखने में, अभी जो अपना पैलेस है वो शायद रेनोवेशन का काम वगैरह हो रहा है, क्योंकि ग्रीन पर्दे लगाए हुए हैं। जाकर आगे देखता हूँ। देखो एक बच्चे 360 व्यू। तो भाई हम आ गए हैं टिप्पू सुल्तान पैलेस के अंदर में। एक्चुअली रिनोवेशन का काम चल रहा है, बट फिर भी आप आ सकते हो, घूम सकते हो। पैलेस थोड़ा पुराना ही है, काफ़ी ज़्यादा मेंटेन तो नहीं है, शायद रिनोवेशन के बाद मेंटेनेंस हो जाए, बट देखने में सही है, अच्छा है। तो बेसिकली एक पैलेस में, ये समर पैलेस है टिप्पू सुल्तान का। पैलेस के अंदर अभी म्यूज़ियम बनाया हुआ है। म्यूज़ियम में वही तलवारें, बंदूकें, तोप वगैरह रखा हुआ है, छोटा मोटा कपड़ा वगैरह भी रखा हुआ है टिप्पू सुल्तान के, उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें हैं। कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाया हुआ है और पेपर कटिंग्स वगैरह भी है। अच्छा है देखने के लिए, एक बार तो घूम ही सकते हैं। तो ये था दरिया दौलत बाग। अब जा रहे हैं टिप्पू सुल्तान के फोर्ट। ये सारे पॉइंट्स आप जो देख रहे हो श्रीरंगपट्टनम में है। श्रीरंगपट्टनम मैसूर में ही है, 10 से 15 किलोमीटर बाहर में है मैसूर से। चलो फिर चलते हैं श्रीरंगपट्टनम फोर्ट या टिप्पू सुल्तान का फोर्ट। तो यहाँ पे मैसूर में एक्चुअली अगर आपको मैसूर घूमने आना है तो नियरेस्ट आपको, अगर मैसूर का डायरेक्ट ट्रेन वगैरह नहीं मिल रहा है या फिर आने का कनेक्टिविटी, यहाँ तो एयरपोर्ट भी है ऐसे मैसूर में, बट फ़्लाइट्स ज़्यादा नहीं है, तो आप जनरली बेंगलोर आ सकते हो। बेंगलोर से 150 किलोमीटर का आराम से बस ले सकते हो, 2 से 3 घंटा यहाँ लगता है आने में, और बेंगलोर से आ सकते हो। बेंगलोर नियरेस्ट जो बड़ा टाउन है वो है। ऐसे मैसूर खुद में एक बड़ा टाउन है। यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सी अच्छी जगह है, जैसे कि अभी श्रीरंगपट्टनम घूम रहा हूँ। श्रीरंगपट्टनम में अलग अलग पॉइंट्स हैं। इसके अलावा फिर अपना मैसूर का पैलेस है जो काफ़ी फेमस है, इंडिया का टॉप 5 में आता है वो पैलेस, और मोस्ट विजिटेड पैलेस था शायद लास्ट ईयर। इसके अलावा फिर और भी जगह है, यहाँ पे लेक है, चामुंडी माता का मंदिर है, एक शक्तिपीठ है चामुंडी माता का मंदिर जो एक चामुंडी हिल्स पे है। तो अनेकों जगह हैं मैसूर में घूमने के लिए। मैं एक एक करके जितना एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ। बाकी ऐसे मैंने मैसूर पहले भी घुमा हुआ है, तो जो नहीं भी जाऊँगा उस जगह के बारे में मैं इस वीडियो में कवर ज़रूर कर लूँगा। चलो फिर चलते हैं श्रीरंगपट्टनम फोर्ट घूमने। और मैसूर अपने आप में एक फुल फ्लेश टाउन है, तो सिटी ही है एक्चुअली, बेसिकली बड़ा टाउन है। तो यहाँ पे आपको रहने का भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जितने पैलेस थे एक टाइम पे 7 अलग अलग पैलेस, सिटी ऑफ पैलेस भी बोलते थे मैसूर को। तो जो पैलेस थे सबका आज वो पैलेस होटल बन गए हैं। तो अगर आपको पैलेस एक्सप्लोर करना है और वहाँ रुकना है, ऐसे लोग राजस्थान में बेसिकली ज़्यादा इस चीज़ के लिए जाते हैं, बट मैसूर में भी आपको एक से एक पैलेस को फ़िलहाल होटल में कन्वर्ट किया हुआ है। और उसके अलावा रहने के लिए आपको जनरल 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार रूम्स खूब आराम से यहाँ मिलता है हर जगह, हर 100-200 मीटर पे, क्योंकि प्योर मैसूर का एक टूरिस्ट टाउन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक छोटी मोटी जगह है 1-2 घूमने के लिए, प्योर एक टूरिस्ट टाउन ही है मैसूर। आगे हम टिप्पू सुल्तान के फोर्ट के अंदर। फोर्ट के अंदर क्या है ना कि नॉर्मल घर वगैरह है, जैसे देखो चारों तरफ ऐसे मार्केट वगैरह सब कुछ है। ओके, लेकिन ये है जो टिप्पू सुल्तान का डेथ प्लेस है। यहाँ पे टिप्पू सुल्तान का बॉडी मिला था। तो ऐसे करके फोर्ट के अंदर जो 2-4 पॉइंट्स है, इसे पिछले हम देखे थे जामिया मस्जिद, एक्चुअली वहाँ पे रुके नहीं, क्रॉस करके, बट जामिया मस्जिद टिप्पू का सुल्तान का डेथ प्लेस। और आगे देखते हैं एक टेम्पल वगैरह भी है। तो श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल है ये, एक्चुअली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट्स है यहाँ का श्रीरंगपट्टनम का। ये सेकेंडरी टेम्पल आता है, और विष्णु जी का शायद साउदर्न इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा टेम्पल है, ऐसा कुछ तो सेम लाइक इस तरह का फैक्ट है। फ़िलहाल ये मंदिर बंद है, तो इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। मॉर्निंग में खुलने के बाद 1:30 बजे बंद हो जाता है। मॉर्निंग में 6:30 को खुल जाता है, और उसके बाद फिर 4 बजे खुलता है, तो रात को 8:30 तक दर्शन कर सकते हो।
और मैं देख रहा हूँ पीछे रथ लगा है, तो रंगनाथ स्वामी का रथ यात्रा भी होता है। चलते हैं अब, क्योंकि मैं दर्शन तो नहीं कर पाऊँगा, अभी 2 घंटे बाकी हैं मंदिर खुलने में, तो इसलिए निकलना ही बेहतर होगा, क्योंकि आगे रूइंस। तो मैसूर में अगला पॉइंट है चामुंडी माता का मंदिर, जो है चामुंडी हिल्स पे। दर्शन में लगभग 2 घंटे लगते हैं। VIP टिकट भी अवेलेबल है यहाँ पे दर्शन के लिए। और चामुंडी हिल्स जाने में आपको 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। आराम से जा करके दर्शन करके वापस आ सकते हो। चामुंडी माता का मंदिर जो है एक शक्ति पीठ भी है। मैसूर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है मैसूर पैलेस। पैलेस बहुत खूबसूरत है और लास्ट ईयर इंडिया का मोस्ट विजिटेड पैलेस भी था। पैलेस का टिकट प्राइस है 100 रुपया, जो आपको अंदर जाकर के देखने के लिए है। बाहर से आप बिना पैसे दिए घूम सकते हो। और मैसूर पैलेस घूमने में 2 घंटे लगते हैं अगर आप पूरा अंदर से घूमना चाहते हो। इवनिंग में 6 बजे का यहाँ लाइट शो है, जो वीकेंड में होता है, जो काफ़ी अच्छा है, मस्ट वॉच है। दिन में पैलेस घूम सकते हो 5 बजे तक। पैलेस के अंदर से काफ़ी मेंटेन रखा हुआ है, मतलब आपको देखकर ही मज़ा आ जाएगा। और करेंट जनरेशन के रॉयल्स इसका अभी भी देख रेख करते हैं। फिर ड्राइव करते करते देखा हमने सेंट फिलोमेना कैथेड्रल, काफ़ी यूनिक आर्किटेक्चर और मैसूर का वन ऑफ द लैंडमार्क है ये कैथेड्रल। एक बहुत ही खूबसूरत मरीन पार्क भी है मैसूर में। अगर आप चाहो तो मरीन पार्क घूम सकते हो, जहाँ मिलेगा एक से एक बहुत सा यूनिक फिश। काफ़ी अलग अलग तरीके से फिश देखने का मौका मिलेगा आपको यहाँ। साथ में यहाँ काफ़ी खूबसूरत पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हो। 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है घूमने में। तो अगर आपके पास 2 दिन के ट्रिप पे हो और आपके पास टाइम है तो मरीन पार्क या साथ में यहाँ स्नो पार्क भी है, इस तरह के जगह को आप इंक्लूड कर सकते हो अपने आइटिनरी में। तो भाई मैसूर से 20 किलोमीटर ऑलमोस्ट दूर पे हम हैं अभी मीनाक्षीपुरा के बैक वाटर्स में, KRS बैक वाटर्स, कृष्णराज सागर बैक वाटर्स बोलते हैं। काफ़ी बड़ा डैम और लेक है एक्चुअली, बनाया गया है पानी रोकने के लिए रिजर्वायर की तरह। लेकिन इसके आसपास अगर आप देखोगे तो हर तरफ लोग बैठ के आराम से एंजॉय करते हैं। हम भी आ गए हैं आज यहाँ। मतलब कैसे बोलूँ, मतलब बैठने के लिए ना, अब दोस्तों के साथ बैठने के लिए बहुत सही जगह है। थोड़ा साइड में होकर के लोग, और जिनको ड्रिंक वगैरह करना है वो भी कर रहे हैं, बट हाँ वो लोग मोस्टली साइड में हैं। तो आप यहाँ फैमिली के साथ आ सकते हो, फैमिली के साथ और कपल के लिए बहुत सही जगह है टाइम स्पेंड करने के लिए। और इवनिंग का टाइम अभी जैसे 4 बज रहा है, तो 4 से 6 बजे तक यहाँ पे बहुत सही माहौल होता है। बाकी तो इतना शांति है, देखो एक बार। मज़ा आ गया यहाँ आके, तो मज़ा आ गया। तो भाई आ गया हूँ आज का शायद सेकंड लास्ट पॉइंट, जो है वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन एक्चुअली पीछे देखो, पहले वो दूर में दिख रहा है, वो पूरा डैम है बहुत बड़ा, कृष्णराज सागर डैम, कावेरी नदी पे है, बहुत बड़ा डैम है। वृंदावन गार्डन एक्चुअली एक आइलैंड है। अगर आप मैप पे देखोगे तो चारों तरफ से कावेरी नदी के बीच में एक आइलैंड है और वहीं पे डैम भी है। फ़िलहाल पार्किंग में हूँ, इतनी गाड़ियाँ लगी है भाई। तो चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि पार्किंग से होगा 500 मीटर। चलते हैं। यहाँ का एंट्री फ़ी 100 रुपया अभी पार्किंग का, और गाड़ी का लग चुका है। बाकी लोगों का एंट्री फ़ी देखते हैं। भाई कुछ ऐसा है केसा डैम पे माहौल, भीड़ भयानक, देख रहे हो जैसे ब्रिज क्रॉस करके जाना है। बट ये है कि जो डैम का व्यू है वो काफ़ी बढ़िया है। ये पूरा झंडा तिरंगा लग रहा है, सही है। चलते हैं। यहाँ पे लेज़र शो होता है 7 से 8 और 8 से 9, दो टाइम है। लेज़र शो देखते हैं पहले, तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो भाई अगर आप वृंदावन गार्डन में हो तो दिस इज़ योर प्लेस टू बी। मतलब ये है, मेरे पीछे अभी हो रहा है लेज़र शो, जो मैं बता रहा था, जिसकी बातें कर रहा था। इतना ज़्यादा क्राउड है कि अभी बंद कर दिया गया है। एंट्री नेक्स्ट वाले राउंड में मिलेगा। बट भाई ये गार्डन क्या ही खूबसूरत है, पता नहीं रात में कितना दिखेगा आपको, बट ये पेड़ वेड़ बहुत सही है। डैम के साथ काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में।
तो भाई म्यूजिकल शो तो ओवर हो गया। म्यूजिकल शो ओवर होने के बाद निकल गया हूँ अब वापस जाने के लिए। जाना है मैसूर पैलेस, एक्चुअली थोड़ा सा नाइट व्यू देखना है मैसूर पैलेस का। अभी देखो डैम पे व्यू, और भीड़ तो भाई बहुत होता है म्यूजिकल शो के लिए। एक्चुअली अगर थोड़ा वेट करोगे तो आपको बैठने का जगह मिल जाएगा। लाइक इस शो में गए हो तो अगर शो चल रहा है ऑलरेडी तो वेट कर लो, नेक्स्ट शो का हर 15 मिनट में होता रहता है। और वृंदावन गार्डन का एंट्री टिकट एक्चुअली 50 रुपये का है, तो फिर ठीक है, उसमें आपको लेजर शो भी मिलेगा, सॉरी म्यूजिकल फाउंटेन शो। पूरा दिन घूमने के बाद मैं एक्चुअली मैसूर का आइटिनरी आपको बता देता हूँ। अगर आप मैसूर आ रहे हो तो मैसूर का परफेक्ट प्लान तो 2 दिन का होना चाहिए, क्योंकि मैसूर में करने को देखने को बहुत कुछ है। तो पहले 2 दिन की तरह से बात कर लेते हैं, फिर अगर 1 दिन के लिए ही आ रहे हो मेरी तरह, जैसे आज मैं 1 दिन के लिए आया हूँ मैं, क्योंकि कई बार आ चुका हूँ मैसूर, तो क्या कर सकते हैं। तो अगर आप 2 दिन के लिए आ रहे हो तो 1 दिन तो आप सबसे पहले तो चामुंडी टेम्पल जाओ, चामुंडी हिल्स जाओ। मॉर्निंग में जा रहे हो तो और अच्छा है, क्योंकि आप सनराइज भी देख सकते हो वहाँ से। चामुंडी माता के मंदिर दर्शन करने के बाद आप आ जाओ पैलेस में आपको डे में म्यूजियम घूमो। पूरा पैलेस घूमने में 2 घंटा लगता है अच्छे से, म्यूजियम काफ़ी अच्छा है। उसके बाद फिर आप शाम को पास में बहुत सारे प्लेस हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि हनुमान मंदिर है, पैलेस के अंदर भी और भी टेम्पल्स हैं, तो वो सब देख सकते हो आप। या फिर अगर आप चाहो तो आसपास में जैसे मरीन पार्क है वो एक्सप्लोर करो, और फिर से इवनिंग में आ जाओ आप पैलेस नाइट व्यू देखने। और नहीं तो आप 3-4 बजे के आसपास आप अगर पैलेस आते हो 3 बजे के आसपास, तो आप पहले 3 से 5 पैलेस घूम सकते हो, फिर नाइट व्यू देख करके दिन अपना समाप्त कर सकते हो। डे 2 पे आपको, क्योंकि वृंदावन गार्डन और पैलेस दोनों का टाइमिंग लेजर शो का सेम है, सॉरी लाइट शो का सेम है, तो एक दिन सेकंड डे आपको इवनिंग में वृंदावन गार्डन के लिए रखना है। लेकिन मॉर्निंग में आप चाहो तो श्रीरंगपट्टनम घूम सकते हो, त्रिवेणी संगम घूम सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ चाहो तो सिल्क साड़ी का शॉपिंग वगैरह होता है, आप शॉपिंग वगैरह के लिए कुछ टाइम दोपहर में रख सकते हो। और लास्ट में इवनिंग में आप 4 बजे से चले जाओ, 3 बजे से एक्चुअली चले जाओ बैक वाटर्स, KRS बैक वाटर्स, मीनाक्षीपुरा जो है, जहाँ पे आपने देखा होगा ब्लॉग में, काफ़ी सेरीन जगह है, बहुत बढ़िया। और बाद में फिर आ जाओ वृंदावन गार्डन। इस तरह से आप 2 दिन का प्लान कर सकते हो। अगर आप 1 दिन में ही हो तो या तो आपका वृंदावन गार्डन छूटेगा या तो पैलेस का लाइटिंग शो छूटेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मॉर्निंग में चामुंडी हिल्स जाओ, उसके बाद फिर आप चले आओ पैलेस, और यहाँ का लाइटिंग शो ना देख करके आप चले जाओ वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन घूमने के बाद जब वापस आओ तो लाइट शो तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन एटलीस्ट लाइटिंग जो हुआ है ऑलरेडी वो आप देख सकते हो इवनिंग में, और अपना डे ख़त्म कर सकते हो। पैलेस के पास आप चाहो तो ऐसे एक्चुअली रथ का वो घोड़े पर का सवारी वाला, ऐसे रथ वाला जो बनाया हुआ था, एक घोड़ा 4 चक्कों के साथ, उसका सवारी भी कर सकते हो। 200 से 300 रुपये लेते हैं, 1 राउंड लगा करके आपको पहुंचा देंगे। बट हाँ, वो एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया है, आप अगर चाहो तो कर सकते हो। और घोड़े का सवारी करना है तो आपको ऑलरेडी श्रीरंगपट्टनम में हर जगह घोड़े मिलेंगे। तो भाई मेरे पीछे जो आप देख रहे हो है मैसूर पैलेस। अभी नाइट में यहाँ पर लाइटिंग होता है, सैटरडे संडे को लाइटिंग का शोज भी होते हैं, शाम को इवनिंग में 7 बजे। तो रात को तो देखने में नाइट व्यू इस पैलेस का गजब है। डे में तो आपको मैं ऑलरेडी दिखा ही रहा हूँ, बट नाइट व्यू तो इस पैलेस का बहुत मस्त है। तो अगर आप सैटरडे संडे को आ रहे हो या किसी दिन भी आ रहे हो तो आप शाम को 6-7 बजे के बाद आकर के इसका एक बार नाइट व्यू देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। इस तरह से ही यहाँ पे एक्चुअली आज का लास्ट स्पॉट है, ऑलरेडी 10 बज चुका है हमारा। तो मैसूर पैलेस से ही इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। वीडियो में बने रहना, चैनल पे बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और कोई भी क्वेश्चन है अगर मैसूर से रिगार्डिंग या किसी और भी जगह से रिगार्डिंग जहाँ मैं जा चुका हूँ, जहाँ के ब्लॉग्स आपके चैनल पे है, मेरे चैनल पे है और आपके भी चैनल पे है, आपका हमारा ही है, तो आप आराम से देख सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में। तो मैसूर पैलेस के एक गेट पे आपको हनुमान मंदिर मिलेगा। काफ़ी फेमस टेम्पल है एक्चुअली, और काफ़ी इफेक्टिव टेम्पल ऐसा माना जाता है। मेरे कलीग ने मुझे पहली बार यहाँ लाया था, लास्ट टाइम मैं जब मैसूर आया था, तो सोचा कि इस बार फिर दर्शन कर लेते हैं। दर्शन कर लिया है, आप चाहो तो यहाँ दर्शन कर सकते हो। यहाँ से भी एक्चुअली मैसूर का गेट, पैलेस का गेट से आप अंदर का व्यू देख सकते हो। बट हाँ, ये पैलेस के एक गेट, एक्चुअली मैसूर पैलेस का एक गेट हमेशा बंद ही रहता है, बट मंदिर हमेशा चालू होता है। नाम है कोटे श्री आंजनेय स्वामी टेम्पल।